हूँ आपकी डॉल। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के किनारे वो पुरानी सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जन्नों और भूत का बसेरा है। लोग दिन में भी इसके करीब जाने से गरीज करते थे, रात को तो इसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन इस रात अहमद ने अपने दोस्तों के सामने शर्त हार ली थी। मैं आज रात इसी हवेली में जाकर सोऊंगा, इसने फख्र से कहा। सबने मना किया, डराया, लेकिन अहमद जिद्दी था। एक पुरानी लालटीन, एक पतली चादर और थोड़ी सी झूठी हिम्मत लेकर वो हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अचानक ठंडी हवा का झोंका आया जो उसके चेहरे को छू गया। दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खिला और अंदर से एक अजीब सी बू आई। पुरानी किताबों, मुर्दा फूलों और कुछ ऐसी चीज की मिलनी हुई बू जो सांस रोक देती थी। अहमद ने लालटेन को ऊपर उठाया और अंदर कदम रखा। अंदर एक बड़ा कमरा था। दीवारों पर पुरानी धुंधली तस्वीर लटकी थी, जिनमें सबके चेहरे मुस्कुराते हुए थे, मगर आंखें खाली लगती थी। अहमद ने एक कोने में चादर बिछाई, बैठ गया और खुद को तसल्ली देता रहा। कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। रात के 2 बजे करीब थे जब पहली आवाज आई, एक हल्की सी जंजीर की खिंखनाहट, जैसे कोई दूर से घुसेट रहा हो। अहमद ने सांस रोककर कान लगाया। आवाज आहिस्ता आहिस्ता करीब आती गई, फिर अचानक रुक गई। अचानक लालटीन की लो कमजोर पड़ने लगी। कमरा पीले और धुंधले रंग में डूब गया। अहमद ने देखा कि कमरे के दरवाजे पर एक खुना साया खड़ा था। साया आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ अंदर आया। अब उसकी शक्ल वाज़ेह हो रही थी। एक औरत सफेद साड़ी में लपटी, लंबे बखरे बाल, आंखें सुर्ख जैसे खून की ताजा बूंदे। इसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर मौलक थे। तुम यहां क्यों आए हो? आवाज बहुत धीमी थी, मगर कमरे की हर दीवार से गूंज रही थी। अहमद का गला खुश्क हो गया। वो हुकलाते हुए बोला, मैं बस शर्त हारी थी। औरत ने सर झुकाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई जो देखते ही खौफ सदा कर देती थी। शर्त? अच्छा, तो अब तुम मेरी शर्त मानोगे? अहमद को अचानक एहसास हुआ कि उसकी टांगें बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी, जैसे कोई बेचेहरा हाथ उन्हें मजबूती से पकड़े हुए हो। वो चीखना चाहता था, मगर उसके गले से कोई आवाज न निकली। औरत अब उसके बिल्कुल करीब थी। उसने एक ठंडा बेजान हाथ बढ़ाया और अहमद के माथे पर उंगली रख दी। अब तुम यहीं रहोगे, हमेशा हमेशा के लिए। अगले दिन सुबह जब अहमद के दोस्त हवेली के बाहर पहुंचे तो उन्हें सिर्फ अहमद की जलती हुई लालटेन मिली। अहमद खुद गायब था। बस एक चीज मिली, दीवार पर ताजा खून से लिखा हुआ पैगाम, अब मेरी बारी है, अगला कौन आएगा? गांव वालों ने अहमद की गुमशुदगी की खबर सुन ली थी, मगर कोई भी हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सिर्फ एक लड़का जिसका नाम था फारूक, अहमद का सबसे करीबी दोस्त, खामोशी से सोच रहा था। अगले दिन शाम को फारूक ने फैसला कर लिया, मैं अहमद को ढूंढने जाऊंगा, वो मेरा भाई है। उसने एक ताकतवर टार्च, एक चाकू और अपने बाप की पुरानी तस्बीह अपने साथ ली। गांव वालों ने रोका, मगर फारूक ने एक ना मानी। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचा तो रात के 10 बज चुके थे। दरवाजा पहले ही खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर कदम रखते ही वही पुरानी बो उसे लगी, लेकिन उस बार बो के साथ एक और चीज थी, अहमद की आवाज। फारूक, भाई मदद कर, यहां आ। आवाज दूर से आ रही थी, बिल्कुल अहमद जैसी। फारूक का दिल धड़क उठा। वो तेजी से आगे बढ़ा। लाटेन वाला कमरा खाली था, मगर दीवार पर खून का वो पैगाम अब भी मौजूद था। खून अब खुश्क हो चुका था,
मगर नीचे एक नई लाइन लिखी हुई थी, दोस्त को भेज दिया, अब तुम आओ। फारूक ने टॉर्च ऊंची की। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई। वो पलटा तो देखा, अहमद खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही लिबास, वैसी ही मुस्कुराहट, मगर उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी, बगैर किसी पतली के। फारूक, तुम आ गए, मैं बहुत अकेला था, अहमद ने आगे बढ़ते हुए कहा। इसकी आवाज में कोई एहसास नहीं था। फारूक पीछे हटा। तुम अहमद नहीं हो? नहीं, वो मुस्कुराया। तो फिर देखो। अचानक अहमद का चेहरा पगलने लगा, जल्द नीचे गिरने लगी और इसके नीचे वही औरत निकल आई। सफेद साड़ी, सरख आंखें, बखरे बाल, मगर इस बार उसके साथ दो और साए भी थे। एक अहमद जैसा, दूसरा फारूक के बाप जैसा। तुम सब यहां आते हो और यहां रह जाते हो, औरत ने हंसकर कहा। इसकी हंसी कमरे की हर चीज को कांपा रही थी। फारूक ने तस्बीह निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। औरत का चेहरा बिगड़ गया। वो चीख उठी, एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं, किसी और की थी। साए इसकी तरफ बढ़े। फारूक ने चाकू निकाला और औरत की तरफ फेंक दिया। चाकू इसके सीने में लगा, मगर वो हंसती रही। चाकू से नहीं मरते हम, सिर्फ एक चीज से मरते हैं। इसने फारूक का हाथ पकड़ लिया। फारूक को लगा जैसे उसकी रगों में बर्फ बह रही हो। उसकी आंखें धुंधला गईं। आखिरी लम्हे में उसने देखा, कमरे की दीवार पर अब 3 नाम खून से लिखे हुए थे, अहमद, फारूक और अगला, तुम्हारा नाम। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के बाहर फारूक की तस्बीह मिली। टार्च अब भी जल रही थी, मगर फारूक गायब था। जब उसने अपने भाई की गुमशुदगी की खबर सुनी तो वो रोते हुए गांव वालों के पास गई। मैं जाऊंगी, भाई को लेकर आऊंगी। सबने मना किया, मगर ज़ैनब ने अपनी मां की पुरानी तावीज गले में डाला, एक छोटी सी बत्ती और अपने भाई की पसंदीदा टोपी लेकर हवेली की तरफ चल पड़ी। रात के 11 बजे वो हवेली के दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा पहले से खुला था। अंदर कदम रखते ही उसे अपने भाई की आवाज आई, ज़ैनब, यहां आ, मैं ऊपर वाले कमरे में हूं। ज़ैनब ने बत्ती जलाई और सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर सीढ़ी के साथ हवा ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा कमरा जिसमें 4 साए खड़े थे। एक अहमद था, एक फारूक, तीसरा इसका बाप और चौथा खुद ज़ैनब जैसा साया, मगर इसकी आंखें सुर्ख थीं। तुम आ गई छोटी बहन, फारूक वाले साए ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी आवाज बिल्कुल फारूक जैसी थी, मगर लहजा बिल्कुल मुर्दा। ज़ैनब कांप उठी। तुम मेरे भाई नहीं हो। औरत जो अब कमरे के बीच में खड़ी थी आगे बढ़ी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, बगैर हवा के। हम सब एक हो चुके हैं, अब तुम भी हम में शामिल हो जाओ। यहां कोई दर्द नहीं, कोई तन्हाई नहीं, सिर्फ हमेशा की रात। ज़ैनब ने तावीज को मजबूती से पकड़ लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। औरत ने चीख मारी। उसकी चीख से कमरे की शीशे टूटने लगे। अहमद और फारूक वाले साए ज़ैनब की तरफ बढ़े। ज़ैनब ने चीखते हुए कहा, अल्लाह के नाम पर दूर हो जाओ। अचानक एक तेज रोशनी फैली। तावीज से सफेद नूर निकला जो पूरे कमरे को भर गया। साए चीखते हुए पीछे हटने लगे।
औरत का चेहरा बिगड़ गया, उसकी जल्द पगलने लगी। तुम नहीं बच सकते, हमारी तादाद बढ़ती जा रही है, औरत ने आखिरी सांस में कहा। रोशनी खत्म हुई तो ज़ैनब ने देखा कि तीनों साए गायब हो चुके थे, मगर औरत अब भी वहां थी, मगर अब वो कमजोर थी। उसने ज़ैनब की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली, तुमने सिर्फ 3 को बचाया, मगर मैं अब भी यहां हूं, और अब मेरा अगला शिकार तुम्हारा पूरा गांव होगा। ज़ैनब खौफ से पीछे हटी और सीढ़ियां उतरकर भागने लगी। जब वो हवेली से बाहर निकली तो उसके हाथ में अब भी तावीज था, मगर इसकी आंखों में एक अजीब सी सुर्खी आ गई थी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने ज़ैनब को हवेली के बाहर बैठा पाया। वो मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, भाई और अहमद वापस आ गए हैं, मगर वो सो रहे हैं, तुम सबको भी उनसे मिलना चाहिए। गांव वालों ने खुशी से हवेली की तरफ देखा। रात के अंधेरे में पूरा गांव हवेली की तरफ चल पड़ा था। ज़ैनब की मुस्कुराती हुई शक्ल और उसकी मासूम आवाज ने सबको जादू कर दिया था। आओ ना, सब आ जाओ, भाई और दोस्त सब सो रहे हैं, तुम भी आकर आराम कर लो। औरतों ने बच्चों को उठा लिया, मर्दों ने लालटेनें जलाए, बूढ़ों ने लाठियों का सहारा लिया। कोई न रोका, कोई न सोचा, सब एक ही तरफ चले जा रहे थे, जैसे कोई लंबी कतार हो। हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचते ही सबने देखा, दरवाजा खिला था और अंदर से नरम प्यारी सी रोशनी आ रही थी। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें अब बिल्कुल सुर्ख थी। आ गए तुम सब, अब कोई तन्हा नहीं रहेगा। सब अंदर दाखिल हुए। अहमद, फारूक, ज़ैनब का बाप, सब वहां खड़े थे। सब मुस्कुरा रहे थे, मगर उनकी मुस्कुराहटें अब बिल्कुल एक जैसी थी। औरत अब कमरे के बिल्कुल बीच में थी। उसका जिस्म अब बहुत बड़ा हो चुका था, जैसे सारे साये एक हो गए हों। उसने दोनों हाथ फैलाए और आवाज लगाई, अब तुम सब मेरी औलाद हो, अब ये हवेली तुम्हारी है और तुम उसके। एक एक करके सबके चेहरे बदलने लगे। आंखें सफेद पड़ गईं, फिर सुर्ख हो गईं। बच्चे भी, बूढ़े भी, मर्द भी, औरतें भी, सब एक ही शक्ल में तब्दील होते गए। आखिरी शख्स जो बाकी बचा वो गांव का बूढ़ा इमाम साहिब थे। उन्होंने कानपते हाथों से कुरान मजीद निकाला और बुलंद आवाज में आयत पढ़नी शुरू कर दी। औरत ने चीख मारी, पूरा हवेली कांप उठा, दीवारें फटने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगी। सब साए इमाम साहब की तरफ बढ़े, मगर आयत की आवाज जैसे आग की दीवार बन गई थी। इमाम साहब ने आखिरी आयत पढ़ी, वकुल रब्बी आऊदु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन। अचानक एक जबरदस्त धमाका, हवेली की तमाम दीवारें एक साथ गिर गईं। औरत का बड़ा साया चीखता हुआ हुआ में तहलील होने लगा। इसके साथ साथ तमाम साए, अहमद, फारूक, ज़ैनब, पूरा गांव धुएं की तरह उड़ गए। सुबह जब सूरज निकला तो हवेली की जगह सिर्फ एक बड़ा सा खंडर रह गया था। कोई लाश नहीं, कोई खून नहीं, बस जमीन पर एक जगह ताजा मिट्टी थी जिस पर लिखा था, हम अब आजाद हैं, मगर शर्त अब भी बाकी है। अगला गांव कौन सा होगा? अब उस जगह कोई भी नहीं जाता, मगर कभी कभी रात को बहुत दूर से एक बच्ची की मासूम आवाज आती है, आओ ना,
सब आ जाओ, यहाँ बहुत जगह है। और फिर खामोशी छा जाती है। मगर याद रखो, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस शिकार बदलते रहते हैं। कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय।